हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फौजिया मेकओवर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्लोइंग मेकअप कैसे करते हैं। जब क्लाइंट डिमांड करता है कि उसको बेस जो है वो ग्लोइंग चाहिए, डुई चाहिए और एफोर्ड रेंज के प्रोडक्ट के साथ हम कैसे काम करें, तो बहुत डिटेल में वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। तो पहले तो आप इनका मेकअप देखो कितना अच्छा हुआ है, कितना ग्लोइंग है। एंड आई मेकअप भी बहुत डिफरेंट टाइप से किया है। तो वीडियो में बहुत कुछ टिप्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो ये मेरी रियल निकाह ब्राइड हैं और है ना, कुछ लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि आप वही प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो देखिए, ये हमारी रियल ब्राइड है, इन पे मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। मैं वही प्रोडक्ट यूज करती हूँ जिसमें मेरा हाथ बैठा हुआ है या जो मुझे पर्सनली मैंने उसको कई बार यूज किया है, वही प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ। तो आप इनकी मैंने कुछ पिक्चर्स लगा दी है, आप लोग देख लीजिएगा। इनका सीटीएम मैंने पहले कर लिया था, आज मैंने सीटीएम की वीडियो स्किप कर दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको सीटीएम के बारे में बताया। स्क्रीनशॉट में सारे प्रोडक्ट लगा दिए हैं, साइड में आप लोग देखते जाएगा। लिंक आपको सारे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। तो इनका मैंने सीटीएम ऑलरेडी कर लिया था। क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, स्विस ब्यूटी की क्लिनजिंग वाइफ से क्लिनजिंग की थी। टोनर के लिए लवर्थ का टोनर यूज़ किया था, निविया की सॉफ्ट मॉइस्चराइजर यूज़ किया था एंड प्राइमर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर प्राइमर यूज़ किया है, ठीक है। तो विंटर चल रहा है, बहुत क्लाइंट का डिमांड रहता है कि उनको ग्लोइंग मेकअप चाहिए, डुई मेकअप चाहिए। तो डुई मेकअप में आपको हमेशा ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करना है जिसमें शाइन हो। जैसे कि मैंने इनको जो प्राइमर दिया है, हाइलाइटर प्राइमर दिया है, स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर प्राइमर, जिस पे कुछ भी हाइलाइटिंग जैसा मेंशन हो या फिर डुई मेंशन हो या ग्लोइंग मेंशन हो, ऐसे प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं। तो मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर प्राइमर यूज़ किया, जो कि एक ग्लोइंग प्राइमर है, जो बिल्कुल भी स्ट्रोब क्रीम का काम करता है। प्राइमर के साथ फेस पे बहुत अच्छी शाइन प्रोवाइड कर देता है। अब हम इसके बाद करेंगे कलर करेक्शन। तो प्राइमर लगाने के बाद आपको हमेशा 1 मिनट का गैप देना है, स्किन में अच्छे से प्राइमर को एब्जॉल्व होने देना है, देन आपको दूसरे स्टेप शुरू करने हैं, ठीक है। तो कलर करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे क्रेलॉन की सुप्रा पैलेट से कलर करेक्शन किया है। एक इनके स्किन टोन से 1-2 टोन डार्क शेड को उठा के मैंने कलर करेक्शन किया है। आई थिंक ये FS 27 शेड से मैंने कलर करेक्शन किया है, ठीक। बस आपके पास अगर पैलेट है तो आप उसमें देख लो इनके स्किन टोन से कोई सा टोन आपको डार्क लग रहा हो, कोई सा शेड, वही शेड उठा के आप कलर करेक्शन कर दो। कलर करेक्शन करना बहुत मेन स्टेप है मेकअप का, आपको इसको स्किप नहीं करना है। आपका मेकअप ग्रे हो जाता है, पैची हो जाता है, अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा देर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, तो बहुत बड़ा रीज़न है कि आप कलर करेक्शन नहीं करते हो। तो कलर करेक्शन आपको अच्छे से करना है अनइवन स्किन पे। जहाँ भी आपको कालापन नज़र आ रहा है, जैसे कहीं पे स्किन पे कालापन होता है, कहीं पे गोरापन होता है ना, तो जो भी अनइवन स्किन होती है उस पर हमें कलर करेक्शन करना हो। तो कलर करेक्शन मैंने क्रेलॉन सुप्रा से किया है। आप लोगों को पता है क्रेलॉन सुप्रा जो होता है वो विंटर के लिए होता है। इसका जो टेक्सचर होता है बहुत क्रीमी ग्लोइंग होता है। तो क्रेलॉन सुप्रा बेस्ट है विंटर सीजन के लिए और ग्लोइंग मेकअप के लिए। मैंने आपको बताया आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज करने जो ज़्यादा क्रीमी है, जिसमें शाइन है। आप क्रेलॉन सुप्रा यूज करोगे ना, तो आप जैसे ही उसको ब्लेंड करोगे आपको उसमें ना शाइन लगेगी, ड्यूईनेस लगेगी। क्रेलॉन सुप्रा की जो मतलब क्रीम है, जो प्रोडक्ट है, वो बहुत हाइड्रेटिंग एंड डुई है। तो कलर करेक्शन मैंने अच्छे से करके मैंने आज प्रॉश ब्यूटी का ब्लेंडर यूज़ किया है, जो कि मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया। 500 का ये ब्लेंडर है, बट बहुत अच्छा है, इतना सॉफ्ट है। मैं इससे पहले फॉरएवर 52 का यूज़ करती थी, वो भी बहुत अच्छा है, बट ये बहुत अच्छा है। इसकी जो आगे की तरफ जो टिप है ना, उससे ना आइज़ के पास भी आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है प्रॉश का ब्लेंडर एंड बहुत सॉफ्ट ब्लेंडर है। तो अच्छे से मैंने टैप किया है कलर करेक्शन को। आपको बहुत ब्लेंड नहीं करना होता, बस लाइटली टैप करना होता है। कलर करेक्शन मैंने अच्छे से कर दिया जहाँ भी अनइवन स्किन थी। अब हम सबसे पहले बेस बना रहे हैं, तो अब हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे। फाउंडेशन के लिए मैंने LA गर्ल का फाउंडेशन यूज़ किया। शेड मैंने फेयर यूज़ किया क्योंकि ये फेयर हैं एंड फेयर शेड इनके ऊपर बहुत अच्छे से जा रहा था, तो मैंने फेयर शेड यूज़ किया है LA गर्ल का, LA गर्ल HD फाउंडेशन। LA गर्ल का जो ये फाउंडेशन है, ये बहुत डुई बेस बनाता है एंड इसमें शाइन है। जैसे ही आप इस फाउंडेशन को लोगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा शाइन है।
तो अगर आपको डुई बेस ग्लोइंग मेकअप करना है विंटर के लिए बेस्ट है एलए गर्ल का ये फाउंडेशन। अफोर्ड रेंज का भी है, 1100 का ये फाउंडेशन है एंड एक बॉटल आप ले लोगे ना आपको फुर्सत हो जाएगी, आप इसमें 8-10 ब्राइड रेडी कर लोगे आराम से। तो एलए गर्ल का मैंने देखो फाउंडेशन यूज़ किया है, शेड मैंने फेयर यूज़ किया है एंड मैंने बॉजी ब्यूटी का फ्लैट ब्रश लिया है एंड उससे मैंने फाउंडेशन को लगाया है। जब से मैंने ये फ्लैट ब्रश बॉजी ब्यूटी का जो है इससे लगाना फाउंडेशन स्टार्ट किया ना, बहुत अच्छे से फाउंडेशन इवनली फाउंडेशन लगता है, बराबर लगता है, कहीं पे भी मोटा कम ज़्यादा नहीं लगता है। तो बहुत अच्छा है। स्क्रीनशॉट मैंने सारे प्रोडक्ट के साइड में लगा दिए हैं एंड सारे ही प्रोडक्ट के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप लोगों को अगर परचेस करना है, आप लोग पूछते हो बार बार, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। तो अच्छे से पूरे फेस पे मैंने फाउंडेशन लगा दिया है, नेक पे भी मैंने फाउंडेशन लगा दिया। आपको ना फेस पे भी आप मेकअप करते हो ना, तो आपको फाउंडेशन वगैरह सारी चीज़ें नेक पे भी लगानी होगी, हाफ नेक हाफ बैक। मैं तो अपनी ब्राइड को ऐसे ही करके देती हूँ ताकि उनका फेस और उनका नेक बिल्कुल इवन लगे, बिल्कुल भी अलग ना लगे। कुछ भी आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करा करिए, मैं सबको कमेंट में रिप्लाई देती हूँ और मैं आप सबके कमेंट का वेट करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करो तो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट किया करो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी आपको मुझसे पूछना है, कमेंट किया करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको मुझसे कुछ ज़्यादा कन्फर्म करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट मैंने साइड में लगा दिया है। मेरा इंस्टा हैंडल फौजिया मेकओवर है। आप इंस्टा पे जाके सर्च करोगे ना, आपको मेरा आइकन मिल जाएगा, वरना मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक। तो मुझे वहाँ फॉलो करिए और मुझे अगर आप मैसेज करते तो ये ज़रूर बताइए कि आप यूट्यूब से देख के मुझे आए हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो। ऐसे कोई भी मुझे मैसेज करता है, मैं सोचती हूँ पता नहीं कौन है ना, मेरा कोई रिलेटिव तो नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आता। तो आप लोग ये ज़रूर बताया करो कि आप यूट्यूब से देख के आए हो एंड आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो बातें करते करते देखिए मैंने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ब्रश के ही ब्लेंडर से एंड ब्लेंडिंग आपको अच्छी रखनी है। हम ना वीडियो को फास्ट कर देते हैं तो आपको लगता है कि जो है हमने बहुत जल्दी से मेकअप कर लिया, नहीं। 1 घंटे की वीडियो हम आपको 25 मिनट का करके देते हैं, 45 मिनट मुझे लग जाते हैं मेकअप करने में, बल्कि इससे ज़्यादा ही मुझे टाइम लग जाता है क्योंकि मैं ईज़िली मेकअप करती हूँ, मतलब बहुत फास्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी रियल ब्राइड है, मुझे अच्छा भी काम देना है। तो उसको मैं आपको 20-25 मिनट का करके देती हूँ, तो मैं वीडियो को फास्ट करती हूँ, ठीक है। तो देखिए अच्छे से मैंने ब्रश के ब्लेंडर से ही ब्लेंड किया एंड बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हुई है। ये ब्लेंडर बहुत अच्छा है, अगर आपका बजट है तो आप इसको परचेस कर सकते हो। फॉरएवर 52 का भी जो मैं यूज़ करती थी वो भी बहुत अच्छा था, ठीक है। अब मैंने ना हाईलाइटिंग की है कंसीलर से, फेयर शेड के कंसीलर से आपको हाईलाइटिंग करनी होती। तो हाईलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ELF का कंसीलर यूज़ किया है। ये कंसीलर भी बहुत अच्छा है, महंगा है, 800 रुपये का ये कंसीलर है, पर बहुत अच्छा है। मतलब आप इसको थोड़ा सा अगर फैन से ड्राई कर देते हो एंड देन आप ब्लेंड करते हो ना, तो बहुत अच्छी फिनिश आती है एंड ना मैट फिनिश का है ये, बट बहुत अच्छा है। लेकिन इनको ग्लोइंग मेकअप चाहिए था तो मैंने फाउंडेशन वगैरह ग्लोइंग दिया एंड कंसीलर को मैंने थोड़ा मैट दे दिया ताकि जो है मेकअप ना इनका लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, क्योंकि इनका ना निकाह मेकअप है, विदाई वगैरह इनकी होगी तो इनको ना थोड़ा बहुत रोना वगैरह भी है, तो इस वजह से हमें उसी अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो हाइलाइटिंग को भी मैंने ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दिया एंड जब आप हाइलाइटिंग करते हैं ना कंसीलर से तो आपको वहीं पे ब्लेंड करना होता है। तो आप छोटा ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। बिल्कुल मैं पहले ना छोटे ब्लेंडर से ही ब्लेंड करती थी क्योंकि हाइलाइटिंग ना आपको एग्जिट उसी जगह पे ब्लेंड करना है, ज़्यादा प्रोडक्ट को फैलाना नहीं होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अब मैंने काउंटोर किया है। काउंटोर के लिए मैंने क्रेलॉन सुप्रा से ही एक डार्क शेड को उठाया, FS28 शेड को उठाया एंड इस तरह से मैंने काउंटोर किया है चिन पे, फॉरहेड पे, जॉ लाइन पे एंड नोज पे। काउंटोर जब हम कर देते हैं ना तो फेस को एक अच्छा सा शेप मिल जाता है एंड जब हम फाउंडेशन वगैरह सब कुछ फेयर यूज़ करते हैं ना तो फेस पे ना बहुत वाइटनेस हो जाती है। तो जब हम काउंटोर कर देते हैं ना तो वाइटनेस कट हो जाती है एंड मेकअप हमारा बहुत अच्छा लगता है। तो क्रेलॉन की एक पैलेट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं। इसके रिफ़िल भी आती हैं, यानी एक रिफ़िल भी आपको मिल जाएगी। ये पूरी पैलेट आई थिंक 1800 रुपये की मिलती है, रिफ़िल एक 400 रुपये की मिल जाएगी, यानी एक डिब्बी भी आपको मिल जाती है। तो आप उसमें भी डार्क मीडियम 3 रिफ़िल ले सकते हैं। एक फेयर शेड की रिफ़िल ले लें, एक मीडियम शेड की ले लें एंड एक डार्क शेड की ले लें, उससे भी आपका काम चल जाएगा अगर आपका बजट नहीं है।
क्रेलॉन सुप्रा के प्रोडक्ट ग्लोइंग बेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं एंड आप इससे मैं ना हाइलाइटिंग भी चाहती तो ना क्रेलॉन सुप्रा से ही कर देती, बट मैंने ELF का कंसीलर यूज़ कर दिया। आप चाहे तो हाइलाइटिंग वगैरह भी क्रेलॉन सुप्रा से ही कर सकते हैं, बेस भी आप क्रेलॉन सुप्रा से ही बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि मैं पूरा मेकअप क्रेलॉन सुप्रा से ही करूँ तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएगा, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, तो देखिए काउंटोर को भी हमने अच्छे से ब्लेंड किया। काउंटोर भी हमें एग्जैक्ट वही जगह पे ब्लेंड करना होता है जहाँ पे हम उसको लगाते हैं, हमें प्रोडक्ट को फैलाना नहीं होता। तो आप बिगनर हैं तो छोटा ब्लेंडर यूज़ करें, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्रीम ब्लश यूज़ किया। क्रीम ब्लश मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का यूज़ किया। 85 रुपये का ये ब्लश है एंड बहुत अच्छा है। आपने इस ब्लश की तारीफ सुनी होगी। इस दफ़ा मैंने जितनी भी ब्राइड को रेडी किया, मतलब जितनी भी बुकिंग मेरे पास हुई ना, सबको मैंने ये क्रीम ब्लश अप्लाई किया है। आप लोगों ने वीडियोज़ में भी देखा है एंड कई ब्राइड के तो मैं वीडियोज़ शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि बहुत से लोग परमिशन नहीं देते हैं। तो जो है मैंने सबको ये ब्लश यूज़ किया है एंड बहुत अच्छा ब्लश है, बिल्कुल है ना, बहुत अच्छे से बिल्कुल पिगमेंटेड है। 85 रुपये में और क्या ही लेंगे। मुझे नहीं लगता इससे अफोर्ड रेंज में कोई क्रीम ब्लश अच्छा मिलेगा, है ना। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है एंड प्राइस भी बहुत कम है एंड क्वांटिटी ज़्यादा भी है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में भी हमें मिलता है। एक बार आप ले लोगे ना आपको फुर्सत हो जाएगी, अच्छी खासी क्वांटिटी है इसकी। तो अच्छे से मैंने क्रीम ब्लश को भी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया, पूरे फेस को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब हम करेंगे पाउडर सेटिंग। तो जितने क्रीम प्रोडक्ट हमें यूज़ करने होते हैं, जितने भी, वो हमें पाउडर सेटिंग करने से पहले ही यूज़ करना होता है, कभी भी पाउडर सेटिंग के बाद यूज़ नहीं करना होता है। तो मुझे जितने क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करने थे मैंने यूज़ कर लिए। अब मैं सारे प्रोडक्ट पाउडर यूज़ करूँगी सेटिंग करने के बाद। तो सेटिंग करने के लिए मैंने सुगर का ये ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया है, वाइट वाला। फेयर स्किन पे आप ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हो। अगर आप डस्की स्किन पे काम कर रहे हो तो आप कभी भी वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो ट्रांसलूसेंट होता है वो वाइट पाउडर होता है, आपको डस्की स्किन पे वाइट यूज़ नहीं करना है, हमेशा बनाना पाउडर पे आपको जाना है। ठीक है, तो और आपको जब भी आप पाउडर सेटिंग करते हो ना, पहले आपको ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करनी है, देन सेट करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि बस हमने मेकअप कर लिया एंड उसके बाद सेट कर लिया, क्योंकि क्रीजेस आ जाती हैं। तो आप देख रहे हो मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ और सेट करती जा रही हूँ। एंड ग्लोइंग मेकअप अगर आपको करना है, देखिए बहुत सारे जो लूज पाउडर, जैसे मेरे पास एक इनसाइड का लूज पाउडर है, 125 रुपये का है, काफ़ी कम रेंज का है, लेकिन वो ग्लोइंग बेस नहीं देता, वो मैट फिनिश का है ना। और जो मैं यहाँ पे शुगर का यूज़ कर रही हूँ, इससे ना आप जब इससे सेट करोगे ना तो ग्लो रहेगा फेस पे। कभी कभी आप देखोगे ना, आप ग्लोइंग मेकअप करते हो, फाउंडेशन वगैरह सब कुछ ग्लोइंग यूज़ करते हो एंड पाउडर सेटिंग से करने से पहले तक कि आपका फेस शाइन करता है, जैसे ही पाउडर सेटिंग कर देते हो बिल्कुल मैट मैट रूखा सूखा हो जाता है। तो वो इसलिए होता है कि आप जो पाउडर यूज़ करते हो पाउडर सेटिंग के लिए, वो आप जो है ग्लोइंग वाला यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि जो ये शुगर का है इसमें ना माइका एक इंग्रेडिएंट होता है, माइका, जिसका नेम होता है माइका। माइका इंग्रेडिएंट जिस लूज पाउडर में होता है उसमें शाइन होता है। कुछ आप लूज पाउडर को ना फिंगर में ऐसे ना मसल के आप देखोगे ना तो फिंगर पे शाइन आ जाती है एंड बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ पाउडर लगता है एंड शाइन रहती है। तो वो पाउडर आपको यूज़ करना है। आई थिंक मैं आपको कैसे समझाऊँ मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन बस आपको ना शुगर का ये जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है, अगर आप ग्लोइंग मेकअप कर रहे हो फेयर स्किन पे तो आप इसको यूज़ करोगे, आपका जो मेकअप होगा, मतलब ये आपके जो बेस को ना मैट नहीं करेगा बल्कि उस पर और थोड़ा ग्लो दे देगा। ठीक है, तो अब हम आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं और हमने ना थोड़ा सा पाउडर देखो इस तरह से ना बेक कर दिया है, क्योंकि हम आई मेकअप करने जा रहे हैं तो जो भी फॉल आउट होगा ना वो इसी पाउडर पे आ जाएगा एंड इसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे। तो आईज मेकअप में सबसे पहले हमने मार्स की पैलेट से आईब्रो को फिल कर लिया एंड आई शेडो पैलेट मैंने यहाँ पे जो है आई मैजिक की प्रो चार्ली यूज़ की है, ब्रश स्टार मेकर के यूज़ किए हैं। सारे प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट लगे हैं, मैं नेम भी बताती जा रही हूँ और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लिया करें। आप लोग प्रोडक्ट का ना बहुत पूछते हो कॉमेंट में। तो आज आई मेकअप भी मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप का किया, तो आप लोग ना ध्यान से देखते जाइए। देखो आईब्रोज को आपको फिल करना है, हमेशा कॉम्ब कर देना है ताकि आपकी आईब्रोज ना नेचुरल लगे, और हमेशा ब्लैक और ब्राउन शेड को मिक्स करके आईब्रो को फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखे क्या किया है कि हमने एक लाइट ब्राउन शेड लिया है बड़े ब्लेंडिंग ब्रश में, स्टार मेकर का बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश मैंने लिया है एंड उसी से मैंने पूरी कॉर्नर पे पैलेट जो है किया है एंड फिर उसको मैं लिड आगे इनर कॉर्नर तक के लेके, बिल्कुल इनर कॉर्नर तक के आपको नहीं जाना है, बिल्कुल इनर कॉर्नर के पास आके आपको रोक देना है, मतलब बिल्कुल नहीं जाना है, थोड़ा सी डिस्टेंस पे आपको रोक देना है ब्रश को।
आई मेकअप को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप लोग ना वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, थोड़ा सा स्लो करके देखते जाओ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको आई मेकअप ना थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखना है तो आप वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है। तो कॉर्नर पे मैंने फिर से क्या किया कि थोड़ा सा मैंने ब्लैक और ब्राउन शेड को लिया है और इस तरह से कॉर्नर पे मर्ज किया है। देखिए इस तरह से कॉर्नर पे हल्का सा वी सा बना के इस तरीके से मर्ज किया है। हल्का डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड हल्का सा मैंने इसमें जो है ब्लैक शेड लिया है एंड थोड़ा सा मैंने रेड शेड इसमें जो था रेड एंड पीच शेड था उसको भी मैंने मिक्स करके ट्रांजिशन एरिया में दिया था, बिल्कुल लाइट सा। आईज मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी ना तो आपका आई मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको ब्लेंडिंग पेशेंस के साथ करनी है। फिर देखिए मैंने ब्लैक शेड को लिया है एक फ्लैट ब्रश में और इस तरह से जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं लाइनर की लाइन पे मैंने इस तरह से इसको ड्रैग किया है। ड्रैग यानी हल्का सा रगड़ा है, मतलब जो है मर्ज किया है। बिल्कुल भी जो ड्रैग हमेशा जो होता है ना वो फ्लैट ब्रश से होता है, कभी भी ब्लेंडिंग ब्रश से ड्रैगिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो मैंने ड्रैग किया है। फिर से देखिए मैंने एक क्लीन ब्रश लिया है एंड उससे फिर से थोड़ा सा मर्ज किया है। तो आई मेकअप यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का किया है और थोड़ा हाफ कट क्रीज की है, मतलब फुल कट क्रीज ही की है, बिल्कुल फुल वाली नहीं, थोड़ा सा हाफ कट क्रीज में मैंने राउंड शेप की कट क्रीज की है। तो मैंने सबसे पहले ना ELF के कंसीलर को इस तरह से ना कॉर्नर पे लगा दिया है एंड क्लाइंट को ऊपर देखने को बोला है। अब जब वो नीचे देखेगा ना तो ऊपर एक प्रिंट आ जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ तक के क्रीज बनानी है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखते जाएं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैंने कुछ नहीं किया, बस जो हमें गाइडलाइन मिल जाती है, जब क्लाइंट ऊपर देखता है तो हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है एंड उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैंने देखिए इस तरह से कंसीलर को फैलाना स्टार्ट किया है। तो मैंने थोड़ा सा राउंड शेप दिया है क्रीज को, है ना, यहाँ से लेके इस तरह से राउंड शेप दिया है। आप ना वीडियो को ध्यान से देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कंसीलर की क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं रखनी, बहुत हल्का कंसीलर लेना है ब्रश में और हल्का हल्का ही फैलाना है। देखो मैंने हल्का सा इस तरह से गोल राउंड कर दिया है, बस हल्का सा कॉर्नर मैंने छोड़ा है, बाकी सबको मैंने कंसीलर से इस तरह से शेप राउंड जैसा बना दिया। वीडियो में ध्यान से देखो। और फ्लैट ब्रश मैंने यूज़ किया, छोटा सा फ्लैट ब्रश आपको लेना है क्रीज के लिए। आपके ब्रश अच्छे होने चाहिए तभी आपका आई मेकअप भी अच्छा होगा, है ना। तो बिल्कुल छोटा वाला फ्लैट ब्रश से मैंने क्रीज बनाई है। अब हमारा जो छोटा सा कॉर्नर थोड़ा बहुत बचा था ना, क्योंकि बिल्कुल मैंने थोड़ा सा ही कॉर्नर छोड़ा था, उसी कॉर्नर को मैंने फिर से थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया है ना, इस तरीके से। एंड जो ब्लैक शेड मैंने लिया था उसको मैंने फिर से थोड़ा सा जो है कॉर्नर पे दे दिया ताकि कॉर्नर पे थोड़ा सा डेप्थ आ जाए। आई मेकअप में बहुत कुछ हम करते हैं, है ना, मतलब बहुत दफ़ा हम ब्लेंड करते हैं, बार बार हम ब्लेंड करते हैं। तो आपको ना थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज़ करना है, अपना सेंस यूज़ करना है। जहाँ भी आपको नीड लग रही कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्लेंडिंग की ज़रूरत है तो आप वहाँ ब्लेंड करो। आप बिल्कुल कॉपी करोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे, आपको कुछ अपना माइंड भी यूज़ करना होगा। फिर देखो मैंने इनर कॉर्नर पे ना हाइलाइटर लगा दिया, हाफ इनर कॉर्नर पे हाफ इनर कॉर्नर पे मैंने हाइलाइटर लगा दिया है। एंड उसके बाद जो हमारी सेंटर की लिड बची उस पे मैंने गोल्डन शेड अप्लाई कर दिया है, ठीक है, शिमर शेड। और सारे शेड मैंने यही आई मैजिक की प्रो चार्ली पैलेट से ही यूज़ किए हैं। खाली हाइलाइटर मैंने स्विस ब्यूटी का यूज़ किया जो कि मैंने इनर कॉर्नर पे लगा। इनर कॉर्नर पे मैंने वाइट हाइलाइटर लगाया है, वाइट। इनका आई मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं इनको ना सिर्फ लाइनर लगाऊंगी एंड लाइनर को मर्ज कर दूंगी, बिल्कुल मतलब कोई भी विंग वगैरह नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही लाइनर लगा के मर्ज कर दूंगी। लेकिन फिर क्लाइंट का हुआ कि नहीं, मुझे थोड़ा सा विंग चाहिए, विंग वाला लाइनर चाहिए। तो हमें क्लाइंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट खुश रहता है तो हम भी खुश रहते हैं। तो फिर हम ना वैसे ही करते हैं जैसा क्लाइंट बोलता है, क्योंकि फिर बाद में वो कहेगा तो वैसे भी हमें फिर से मेहनत करनी पड़ती है, डबल मेहनत हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग चलें, जैसा उन्हें अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे मेबलिन का जेल लाइनर यूज़ किया एंड जो ब्रश हमें उसमें मिलता है उसी से मैंने लाइनर लगाया। तो पहले तो मैंने यही सोचा था कि इसको ना मैं मर्ज कर दूँगी और बस हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, बट उन्होंने बोला कि नहीं विंग चाहिए, तो फिर मैंने इनका विंग बना दिया था।
तो बहुत से लोग कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि आपने इस मेकअप का चार्ज कितना किया, इस मेकअप का चार्ज कितना किया, ये मेकअप कौन सा है, ये मेकअप कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी पार्लर रन करते हैं, है ना, तो मेकअप की क्वालिटी होती है एंड चार्ज भी अलग अलग होता है। जैसे कि इनका जो मैंने मेकअप किया है ये HD मेकअप है, ग्लोइंग HD मेकअप है, तो इसका मैंने 5000 चार्ज किया है इनको। और ऐसे ही नॉन HD मेकअप का मैं 3000 2000 भी चार्ज करती हूँ। और ब्राइडल मेकअप की स्टार्टिंग तो मेरे पास 3000 से है। तो अगर ऐसे सब ना चार्ज अलग अलग रहते हैं। किसी को मैं 4500 का चार्ज करती हूँ, किसी को 5000 6000 7000। एंड हमारी तरफ ना टाउन है तो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं देते हैं, बहुत नॉर्मल चार्ज। उनको ये 5000 भी उन्हें बहुत ज़्यादा लगते हैं, वो बोलते हैं नहीं बहुत ज़्यादा है, कम करिए कम करिए, है ना। तो अब हम सब क्लाइंट को तो वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे हैं जो बहुत कम चार्ज में भी काम कर देते हैं। तो हम लोग कहाँ तक के क्लाइंट को वापस करेंगे। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल चार्ज रखती हूँ। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग चार्ज रखें, जो जैसा आपका एरिया हो एंड जैसा चार्ज आपकी तरफ पड़ता हो। तो आई मेकअप देखिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो भी मैंने पाउडर रखा था उसको मैंने डस्ट ऑफ कर दिया अच्छे से ब्रश से। अब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिपस्टिक अप्लाई कर देती हूँ। लिपस्टिक मैंने यहाँ पे शुगर की पॉप यूज़ की है, शेड मैंने चिल यूज़ किया है। अंडर 200 की ये लिपस्टिक है एंड बेस्ट है। अगर आप कोई एफोर्ड रेंज में प्रॉपर रेड शेड ढूंढ रहे हैं और जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, मैट फिनिश की हो, तो ये बहुत बेस्ट है। मैंने इसको खुद पे भी लगाया है, बिल्कुल लाइट वेट लिपस्टिक है। आप लिपस्टिक लगाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आप लिपस्टिक लगाए हुए हैं। बिल्कुल भी लिप्स को ड्राई नहीं करती है एंड बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ है, बहुत ज़्यादा लास्ट करती है। मैंने इसको लगा के खाना पीना हर चीज़ खाया एंड बहुत देर ये मतलब लास्ट करती है। तो ब्राइड के लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई आप एफोर्ड रेंज में ढूंढ रहे हैं ना, तो आप ये शुगर की पॉप, शेड इसका है चिल, ठीक है, प्रॉपर रेड है, बहुत अच्छी। इनको रेड लिपस्टिक ही चाहिए। मैंने इनसे बोला था ना कि थोड़ा सा न्यूड ले ले, क्योंकि आपका ड्रेस वगैरह सब कुछ रेड है, बट फिर इनको था रेड ही चाहिए, क्योंकि मेरी तरफ ना टाउन एरिया है, यहाँ पे न्यूड लिपस्टिक को ना ब्राइड लोग बहुत कम पसंद करती हैं, उनको डार्क शेड की लिपस्टिक चाहिए होती है। तो मैंने इसी लिपस्टिक से ब्रश की हेल्प से देखिए आउटर लाइन बना ली है। आप इस तरह से आउटर लाइन बना लेंगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाता है लिपस्टिक लगाना। एंड अब इसके अंदर ना मैं लिपस्टिक को फिल कर दूंगी। आप चाहे तो लिप लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बाद में ना मैंने लिपस्टिक लगा के इनका हेयर स्टाइल वगैरह बनवा दिया था। एंड उसके बाद मैं लास्ट में लैशेस वगैरह लगाती हूँ, तो इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया। आप लोग पूछते हैं मैं लैशेस यूज़ करती हूँ, हाइलाइटर, हाँ यूज़ करती हूँ, सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। बस कुछ कुछ वीडियो ना स्किप हो जाती है, क्योंकि ना फिर हम ना दूसरी जगह पे हेयर स्टाइल जाते बनाते हैं ना, तो थोड़ा वीडियो स्किप हो जाती है मेरी। तो मैंने इनको हाइलाइटर स्विस ब्यूटी का यूज़ किया था, फेसेस कनाडा के मेकअप फिक्सर से फेस को सेट कर दिया था। लैशेस मैंने आई मैजिक की यूज़ की थी। ग्लू मैंने PAC का यूज़ किया था, क्योंकि जब हेयर स्टाइल बन जाता है उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हाइलाइटर वगैरह मैं ना बाद में लगाती हूँ, ताकि ना थोड़ा सा सेट भी हो जाता है। एंड लैशेस वगैरह भी मैं सब कुछ हेयर स्टाइल बनने के बाद लगाती हूँ, ताकि उनको हैवी फील ना हो एंड अच्छे से मैं हेयर स्टाइल वगैरह बना लूँ। तो ये था इनका फाइनल मेकअप। आप देखो हेयर स्टाइल बनने में आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि सिंपल सा हेयर स्टाइल था इनका, बिल्कुल स्लीक हेयर स्टाइल था। एंड पीछे सिंपल सी चोटी थी, क्योंकि इनके पास ना सिल्वर वाली चोटी थी, वो इनको लगवानी थी। तो सिंपल सी चोटी बनाई थी मैंने, तो आधा घंटा इनके हेयर स्टाइल में लग गया था। एंड आधे घंटे के बाद ये मेकअप है। आप देखो मेकअप हमेशा 15-20 मिनट के बाद ही सेट होता है फेस पे। तो कभी भी आपको अगर लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा हो गया, तो नहीं, आप उसको थोड़ा सेट होने दो। 15-20 मिनट के बाद आप देखो कि वो कैसा लग रहा है, देन आप उस पर कुछ करो, ठीक है। तो क्लाइंट भी कभी कभी मुझसे बोलते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप 10-15 मिनट वेट करो, मेकअप थोड़ा सा एडजस्ट होने दो फेस पे, एंड देन अगर आपको कुछ लग रहा है फिर मैं आपका सही कर दूंगी। तो ये था इनका फाइनल लुक। सारा कुछ हो गया था, सब कुछ, इनकी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ गोल्ड की थी। तो बहुत मेकअप इनको पसंद आया था। क्लाइंट को मैं इनका फीडबैक लगाया है लास्ट में, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों को ये मेकअप कैसा लगा और मेरे बताने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता, और मैं ना अपने काम में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करूँ कि आप लोगों को और अच्छी वीडियोस मैं दे सकूँ, मुझे ज़रूर बताया करिए कमेंट में कि मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट करूँ और कैसे अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आए। मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगी, कमेंट में ज़रूर बताएगा। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है मेकअप से रिलेटेड तो भी कमेंट ज़रूर करेगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो ये इनका फाइनल लुक था। मेकअप आप लोगों को कैसा लगा है ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताएगा। आगे मैं कुछ पिक्चर्स लगा दूँगी, आप लोग देख लो। तो पिक्चर्स वगैरह बहुत बहुत अच्छी आई थी।
तो क्लाइंट को और उनकी फैमिली को सबको मेकअप बहुत पसंद आया था। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करूँ ये मुझे ज़रूर बताया करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और ओपन करके ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पे लॉट्स ऑफ वीडियोज़ हैं ब्राइडल मेकअप की, ब्राइडल हेयर स्टाइल की, मेकअप की, हेयर स्टाइल की, पार्लर से रिलेटेड हर वीडियो है मेरे चैनल पे, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर। तो जिनको भी नहीं पता मैं बता दूं, मैं सैलून और पार्लर रन करती हूँ छोटा सा, और उसी से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं मैं कहाँ से हूँ, तो मैं लखनऊ के एक छोटे से टाउन से हूँ। लखनऊ हमारे यहाँ से 40-50 किलोमीटर है। तो हम लोगों को कुछ लेना होता है ना, तो हम लोगों को लखनऊ जाना होता है, तो लखनऊ से ही हूँ मैं, इसलिए मैं लखनऊ बताती हूँ। रहमाबाद है हमारे एरिया का नाम। तो बस पार्लर से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो चैनल को ओपन करके ज़रूर देखेगा। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको मेरे चैनल से बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करेगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे जाके ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।